अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। शब्बर ज़ैदी वीडियो जाफरी के दुश्मन निकल आए हैं। अल्लाह ताला जब मदद करने पे आता है तो चार अतराफ़ से करता है। ये बंदा है जो एक दूसरे के गिर्द जब नरगा कसता है तो फिर शायद कोई कसर उठा नहीं रखता। वीडियो जाफरी के दिन बुरे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। शब्बर ज़ैदी ने बिलाखिर इस राज को ओपन कर दिया है, अब बेनकाब फरमा दिया इसे एक हकीकत को कि लोगों को शुतुरमुर्ग का गोश्त आखिर खिलाया क्यों जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि शब्बर ज़ैदी वो नाम है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। एक इंतहाई काबिल और प्रोफेशनल आदमी, एक इंतहाई एमिनेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट। इमरान खान के दौर में FBR की सरबराही भी उन्होंने की, फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह की एडवाइज़र्स वगैरह की प्रिविलेजेस भी इंजॉय कर चुके हैं। और अगर ना भी करते तो शब्बर ज़ैदी इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा नाम है कि उसको इन सब चीज़ों से फ़र्क कोई पड़ता नहीं है। मुँह फट आदमी है जो है धड़ करके मुंह पे मार देते हैं। कई एंकर्स के साथ इनकाउंटर कर चुके हैं। बाज़ को तो उन्होंने बिल्कुल शो के दौरान जो है वो इंसल्ट करके और शो से उठ गए हैं। मुझसे इनकी पहली बिलमुशाफ़ा मुलाकात IBA के कराची यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन कह रहा हूँ, जो एक सेमिनार हुआ था उसमें हुई थी। एक टाकरा हमारा हुआ था जब मैंने निहाल हाशमी और शर्मिला फ़ारूकी उनका कम्प्रिहेंसिव पोस्टमार्टम फरमाया तो बीच बचाव के फ़राइज़ जो है शब्बर ज़ैदी साहब ने अंजाम दिए। बहरहाल शब्बर ज़ैदी ने इस राज से पर्दा फाश कर दिया है कि शुतुरमुर्ग का गोश्त आखिर खिलाया क्यों कर जा रहा है। मैंने वीडियो बनाई, उसके बाद हाल ये थी कि वीडियो जाफरी आज तक मुझे मेरा नाम लिए बग़ैर एक साहब करके जो है वो मुझे याद कर रहे हैं। भाई नाम लो। जॉन इलिया ने कहा था कि शर्म, हया, झिझक, दहशत, नाज, परेशानी से काम क्यों नहीं लेती आप, वो जी, ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। तो यूँ समझ लो कि आप वही हो जिनके लिए जॉन इलिया ने ये शेर कहा है और मैं जॉन इलिया हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ मेरा नाम तो लो। मैं तो नाम लेकर के वीडियो जाफरी मैंने जो आपका नाम रखा है, ज़फ़र अब्बास जो आपका नाम आपके वालिदैन ने रखा है, JDC जो आपने अपने इदारे का नाम रखा है, मैं तो नाम ले लेकर के बात कर रहा हूँ। चार अतराफ़, अल्लाह का शुक्र है अब शुतुरमुर्ग जो है वो टॉक ऑफ द टाउन बन गया है। किसी ने कहा कि सर आप तो इतने मेहरबान निकले कि आपने वीडियो जाफरी को जो है वो तमगा इम्तियाज़ या क्या सितारा है जहालत पता नहीं क्या दिला दिया। मैंने कहा भाई हमारी तो हाल ही है कि जिसकी मारी मिनिस्टर हो गया और जिसकी नहीं मारी वो कुत्ते से बदतर हो गया। अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, मतलब बयानिया है, अब क्या किया जाए। तो तमगा इम्तियाज़ या सितारा इम्तियाज़ जो है वो ले करके और वो वहीं तक़ैया फरमा रहे थे। वहाँ पे उन्होंने वही चप्पल पहन करके गए थे। अबे भाई चप्पल पहन के क्यों? अगेन ये सवाल, जब आप पार्लियामेंट में UK की पार्लियामेंट में जब ऑब्लिगेशन के तहत ही जब आप बाकायदा सूट पहन करके गए थे, इसका मतलब है कि आपकी किताब में फ्लेक्सिबिलिटी है। तो जब आपको एक अवार्ड दिया जा रहा है, चाहे फ्रॉड का ही सही, चाहे मकर का ही सही, चाहे अदाकारियों का ही सही, और देने वाला भी आपका गिराई है। गिराई बोले तो सियासत का ज़फ़र अब्बास जाफरी, यानी हमारे प्यारे गवर्नर साहब, जिनका जब भी मैं अपनी किसी वीडियो में प्यार से नाम लेता हूं उनका टेलीफोन मेरे पास आता है। अब दोबारा आएगा इंशाअल्लाह ताला, फिर गुफ्तगू का शर्फ एक मरतबा फिर हासिल होगा उनसे। तो वो आपको जब अवार्ड दे रहे हैं तो आप चप्पल पहन करके और इंतज़ार में है कि जब वो आपके क्राइम रिपोर्ट पढ़ रहे हैं कि जी इन्होंने ये उखाड़ा, इन्होंने ये मारा, इन्होंने वो किया, चप्पल पहन के क्यों भाई? सैंडल, यहाँ सैंडल तो कम अज़ कम बनती थी, शुतुरमुर्ग ने तुमको इतना मशहूर कर दिया। शब्बर ज़ैदी को भी शुतुरमुर्ग पे बात करनी पड़ गई। शुतुरमुर्ग के बारे में किसी ने शब्बर ज़ैदी से पूछा, एक पॉडकास्ट में एक एंकर ने पूछा कि सर शुतुरमुर्ग का गोश्त क्यों खिलाया जा रहा है, क्योंकि उससे कवरेज मिलती है। शब्बर ज़ैदी ने कहा यस ऑफ कोर्स। मैं मतलब आगे पीछे हो सकती है बयानिए में गुफ्तगू, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसका मफहूम यही है, आप चेक कर लीजिएगा। शब्बर ज़ैदी ने कहा एक तो कवरेज मिलती है, दूसरा उन्होंने बताया कि उनके कुछ दोस्तों ने कराची में भी और लाहौर में कुछ लोगों ने शुतुरमुर्ग के फार्मिंग की थी। फार्मिंग जैसे ये अपना मुर्गियों की होती है, जैसे और दूसरी चीज़ों की होती है, मछलियों की होती है, इसी तरह से शुतुरमुर्ग की फार्मिंग की थी कि एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई जाए, लेकिन उसको कोई खातिर खा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो उन्होंने कहा ये भी हो सकता है कि वो फार्म वाले जो हैं उनसे कोई रब्ता वगैरह, आप समझे फिर मामला को। तो ये बात सुनकर के मेरा माथा ठनका। मैंने कहा यार ये बात तो ठीक है, क्योंकि वीडियो जाफरी खुद अपनी वीडियो में कह चुके हैं कि 30,000 का शुतुरमुर्ग 1.5 लाख रुपए का मिल रहा है।
तो आप समझ रहे हैं कि मतलब 30,000 का और 1.5 लाख, मतलब इससे बिल्डर का भी कितना आसानी हो रही है। वो जो सेठ के कंधे पर रख करके निकलने की कोशिश कर रहे थे कि भाई सेठ दे रहा है, और भाई वो सेठ के 50 केसेस इधर उधर फंसे हुए हैं, ऐब नैब फलाना ढिमकाना, उसके ऊपर अभी तक बहुत सारे मामलात हैं। वो तो अभी उस पर हाथ इसलिए नहीं आ रहा कि अभी अपने अपनी की मतलब जो है वो बारी आई हुई है। जब अपने अपनों से फारिग हो जाएंगे फिर उनका भी नंबर आएगा। और ये बात तो तय है। ये वीडियो बनाने से पहले मेरी किसी से गुफ्तगू हुई तो मैंने पूछा, मैंने कहा सर है? कह रहे हैं वेटिंग लिस्ट में। वेटिंग लिस्ट का मतलब ये है कि नंबर अभी आ भी सकता है और फिलहाल नहीं भी आ सकता, लेकिन रूल आउट नहीं किया जा सकता इस बात पे कि बिल्डर पे हाथ आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। और वो जो हर ज़मीन जो है वो बेच करके और खा रहे हैं तो उसका भी हिसाब, बल्कि जो बेच रहा है उसका भी हिसाब होना है। तो जो बेच रहा है पहले वो तो अपनी कमर कस ले। खैर बहरहाल मैं वीडियो जाफरी की तरफ आता हूँ। तो वीडियो जाफरी जो है वो 30,000 का शुतुरमुर्ग 1.5 लाख रुपए में खिला रहे हैं। फूड फॉर थॉट, ऐसे ही हाइपोथेटिकल एनालिसिस। क्या ये मुमकिन नहीं है कि शब्बर जैदी के जो बयानियाँ है उसकी रोशनी में वो जो एक प्रोबेबिलिटी उन्होंने बताई कि 30,000 वाला शुतुरमुर्ग 1.5 लाख रुपए में खिला करके एक तरफ तो आप क्लाइंट को भी सेटिस्फाई कर रहे हो, यानी उस अंधे बहरे अकल के सेठ को भी सेटिस्फाई कर रहे हो जिसका काला धन आप साफ कर रहे हो, वाइट कर रहे हो, और दूसरी तरफ आपको मीडिया कवरेज और पब्लिसिटी भी मिल रही है। जाहिर है कि आपको तमगा जहालत जो मिला और वो बहुत सारे दीगर इनामात और एजाज़ात जो पाकिस्तान में इस तरह के लोगों को मिला करते हैं, आप समझें ये तो एक तीर से दो शिकार हो गया। अरे यार ज़बरदस्त VIP। लेकिन शुतुरमुर्ग ही क्यों? अगेन किसी ने कहा भाई वो इसलिए एक वीडियो में कहा है उन्होंने कि भाई एतराज़ माफिया को, इसलिए मुझे उन्होंने माफिया बना दिया। अच्छा मैं इस हिसाब से तो माफिया हूँ, ठीक है कि मैंने MQM से भी पंगा लिया, मैं एस्टैब्लिशमेंट के बारे में भी बात करता हूँ, मैं सियासी जमातों को भी लताड़ता हूँ, सारी चीज़ें ठीक हैं, मगर एजेंडा 1 पॉइंट है। ये देख लो भैया, ये इधर ये झंडा नज़र आ रहा है, ये इधर पाकिस्तान ओनली। एजेंडा अपना सिर्फ यही है, वही 120 गज का मकान है, वही अभी एक बड़ी ज़बरदस्त सी मीटिंग भुगता करके आया हूँ, मुँह हाथ धोया है कफन पहन करके और आकर के वीडियो पेल रहा हूँ। ये है अपनी लाइफ। जब मैं वीडियो अपना वो मीटिंग ख़त्म की तो मैंने कहा सर अब चलते हैं। कहने लगे कहाँ जाओगे? मैंने कहा सर बस अब मिडिल क्लास होने की अदाकारी भी करनी है, और इसी के साथ हमारी मीटिंग जो है वो समाप्त हो गई। तो वीडियो जाफरी को पता नहीं क्या किसने ये शय दी थी, कौन से उनके दोस्त थे कि जिनका वो फॉर्म जो उन्होंने शुतुरमुर्ग वाला शायद ले लिया था शब्बर जैदी के बयानिए की रोशनी में, वो उनकी सारे शुतुरमुर्गों को जो है वो काट काट के खिलाना या बिरयानी की सूरत में, वो क्यों उनको इतना समझ में आ गया कि उन्होंने बिला वजह मुझे चांद मारी का मौका भी दे दिया। और इस सिलसिले की तीसरी वीडियो बनाने का मुझे शानदार सा मौका जो है वो मुयसर आया। बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के मैसेजेस भी लोगों ने मुझे किए। एक साहब ने बड़ा अच्छा मैसेज किया, मुझे पढ़ के बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा आरफीन भाई आप वीडियो बना के छुप जाते हैं, ये वीडियो छुप के बनाते हैं जो आप पकड़ में नहीं आते। हुजूर ना मैं वीडियो छुप करके बनाता हूँ, ना मैं छुप करके कोई और काम करता हूँ, मैं बबांगे दुआल करता हूँ। जो कुछ भी करता हूँ मैं आज भी अपने घर पे महफूज हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा नहीं है कि मैं इद्दत में सिर्फ घर में ही रहता हूँ, मैं 50 जगह घूमता फिरता हूँ, कहीं पैदल जाता हूँ, कहीं गाड़ी में जाता हूँ और बसों में भी जाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रिक्शों की सवारियाँ भी करते हैं साहब। एक साहब ने और बड़ा ज़बरदस्त सा मैसेज किया, उन्होंने कहा कि वो आरफीन भाई आप कोई जिन्नाती मखलूक हैं। पिछली वाली वीडियो जो मैंने की थी उसके हवाले से मैंने कहा उसका जवाब भी मैं इसी वीडियो में दे दूं। भाई इन जिन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जो मेरे दिल में होता है वो मेरे दिमाग में होता है, और जो मेरे दिमाग में होता है वो मेरी ज़ुबान पे होना तय है। ऐसा कोई काम मैं नहीं करता कि जिस पे मेरी रूह ना हो, जिस पे मेरा अकीदा ना हो, जिस पे मेरा फर्म बिलीफ ना हो। जब मैंने शुतुरमुर्ग वाले काम को पिक किया तो मेरा एजेंडा वाहिद था। मैंने पहले भी दोनों वीडियोस में ज़फ़र अब्बास का नाम लेकर के, वीडियो जाफरी जिनको मैं कहता हूँ, मैंने नाम लेकर के कहा कि तुम्हारे खिलाफ बात करने के लिए लोग पैसा देने के लिए तैयार है और तुम्हें पता है वो कौन लोग हैं, वो तुम्हारी अपनी ट्रेड से हैं। मैं ट्रेड कहता हूँ, सोशल वेलफेयर इज़ अ धंधा ना हो, तो तुम्हारी अपनी ट्रेड से हैं। तुमने जितनों को जो है वो बेरोज़गार किया है या जितनों के तुमने हाथ पैर काट दिए, वो लोग पैसा लिए खड़े हैं, लेकिन अपने को ये वाला पैसा चाहिए नहीं ना बॉस। इसलिए मैं अब उन लोगों के फ़ोन भी नहीं सुनता हूँ कि जो इस तरह के फ़ोन करके मुझे थोड़ा सा लाइन दे सकते हैं कि ज़फ़र अब्बास ने ये किया, JDC ने वो किया। JDC ने जो किया वो जाने, JDC का कच्चा चिट्टा, ज़फ़र अब्बास का कच्चा चिट्टा जो भी है वो मैं पिछली दोनों वीडियोज़ में बयान कर चुका हूँ। मेरा प्रॉब्लम है सिर्फ आपकी मीडिया कवरेज की वो लंतरानी से, वो जो आपने एक छेड़ बनाई हुई है ना अपनी, कि ज़रा सा किसी ने कोई उंगली की और आपको पुड़ुक करके आपने एक वीडियो पेल दी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आपने किसी को उम्रे का, भाई अगेन पूछने की बात है, उम्रे के लिए आपने वीडियो तो बना दी, इस बात की गवाही कौन देगा कि वो फैमिली जो थी वो उम्रे पे गई भी है?
है कोई गवाही? बोल में मैं था, बोल में 50 लोगों को इनामात देने के वादे होते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक आदमी को भी किसी को नहीं इनाम मिला, एक आदमी को भी नहीं मिला। वहाँ हम जाते थे तो इतनी सारी मोटरसाइकिलें, इतनी सारी चीज़ें, मैंने किसी ने पूछा, मैंने कहा भाई ये किसी को मिलती नहीं है? कह रहा नहीं सर, बस ये तो प्रमोशन की है, रमज़ान के बाद गायब हो जाएंगी। गायब हो जाएंगी मतलब? कह रहा सर मुस्तकीन में चली जाएंगी, यानी मैनेजमेंट के लोग खा कमा लेंगे। तो ये उम्रे में भेजने का नाटक करने की क्या ज़रूरत है किसी को यार? वो एक अमेरिका से बिजनेसमैन आया, उसने आपको एक फ़लानी मशीन दे दी, ढिमकानी मशीन, वेल इनफ, फेयर इनफ अगर उसने आपको दिया है। लेकिन भाई अगेन कहने का मतलब ये आप लोगों से कहते फिर रहे हैं कि ज़कात हमें दीजिए, और भाई आप कैसे ज़कात ले सकते हैं? आप तो ज़कात को मानते ही नहीं है। आप तो बैंकों में फॉर्म नहीं जमा कराते कि भाई हम ज़कात नहीं देंगे, हम फलाने हैं। अगेन वही वाली बात, मैं किसी किस्म का तफरका नहीं फैला रहा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बताओ, तो मुनकिर ज़कात किस मुंह से ज़कात मांग सकता है? जनरल नॉलेज का एक सवाल ये मुझे बता दो। और जो लोग ज़कात दे रहे हैं वो नईम भट्ट साहब का ज़रा बयान सुन लें, मैंने अपनी टाइमलाइन पे शेयर भी किया हुआ है। एक और देवबंदी आलिम है, उनका बयान भी सुन लें। एक अहले सुन्नत के आलिम है, नाम उनका मेरे जहन से इस वक्त निकल रहा है, जिन्होंने ये कहा है कि फ़लाँ 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 फ़लाँ, यानी वो भी कि जो ज़कात को नहीं मानता उसको ज़कात देना जायज़ है ही नहीं। ज़कात देने के लिए तक्कड़ करना है, मेहनत करनी है, मुशक्क़त करनी है, सफ़र इख्तियार करना पड़े मुस्तकीन में पहुँच करके ज़कात दो, इस तरह से दो। ये नहीं कि पीपीसी, जेडीसी, टीटीसी इस तरह से दे दिया, ये ज़कात वकात नहीं हुई, ये सिर्फ आपकी खुजली मिट गई कि आपने ज़कात दी है। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसकी भी कोई जो है वो वज़ाहती वीडियो अगर हो जाए तो मैं कहता हूँ कि फिर मज़ा है, वरना यकीन करना खुदा की कसम कि अफ्तार के बाद तक्कड़ करके, इतनी लंबी ड्राइव करके, थक हार करके, ऊपर चढ़ करके सीढ़ियाँ, स्टूडियो में बैठ करके, पंखा बंद करके, गर्मी में जो है वो ये वीडियो बनाने का फ़ायदा कुछ नहीं होगा। वीडियो जाफरी भाई आप यकीन करें, ज़मीर नकवी साहब मरहूम अल्लाह गरीक़ रहमत करे, जिन्होंने बताया था कि शुतुरमुर्ग हलाल है ही नहीं, उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेजेस आए प्राइवेट टाइमलाइन पे भी, व्हाट्सएप पे भी, कि जी वो हलाल है। तो मैंने कहा भैया फिर अपने वालों को पकड़ोगे, उसको मिंबर पे चढ़ने क्यों दिया था कि जो एक हज़रत अली से मंसूब एक गलत बात जो है वो कोट कर रहा है और उसके सामने बैठे हुए लोग वाह वाह कर रहे हैं। तो भाई पहले अपने अंदर की ये रिफ्ट ख़त्म कर दो और उसके बाद फिर बताओ कि हराम खिला रहे हो कि हलाल खिला रहे हो, वाइट खिला रहे हो या ब्लैक खिला रहे हो। वीडियो जाफरी भाई एक अदद वज़ाती वीडियो अगर और हो जाए, लेकिन नाम लेना होगा, नाम लेने पर एक पप्पी इधर और एक उधर, लेकिन मेरा दिल देखो, पप्पी भी करने हुई इसको कह रहा हूँ, तो बस तग़फ़ार।